Okay students, now come to next topic which is reading the marks on the thermometer. अब थर्मोमीटर पर जो आपके मार्क्स हैं मार्किंग्स हैं उनको आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे. There are markings called a scale along the sides of the glass tube of a thermometer. थर्मोमीटर के जो ग्लास ट्यूब है उसके साइड्स पे आपकी मार्किंग्स होते हैं जिनको स्केल कहा जाता है. अब हम इस स्टेटमेंट को मज़ीद क्लियर करने के लिए डायग्राम देखते हैं. नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 79 पर आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर की डायग्राम है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्लास ट्यूब है. ठीक है, ये आपका दरमियान में जो है ये आपका ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के साइड्स पर आपके पास क्या है, मार्किंग्स. इनको स्केल कहा जाता है. We measure temperature by reading these marks. हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं जो आपकी मार्किंग्स हैं उनको रीड करके. Each mark on the thermometer is equal to 1 degree. Each mark मतलब एक मार्क जो है वो किसके इक्वल है, 1 डिग्री. These are read on 2 different scales. हम इनको दो मुख्तलिफ स्केल्स पर रीड करते हैं और वो दो मुख्तलिफ स्केल्स कौन से हैं. कम टू पेज नंबर 79, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. सो स्टूडेंट्स, ये दो स्केल्स हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. दिस सेल्सियस स्केल इज़ आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड एंड वी राइट इट लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, जो सेल्सियस स्केल है उसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है. सो अगर आपको ये कहा जाए कि आप मतलब मेजर करें टेम्परेचर को सेल्सियस में, तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज दीज टू वर्ड्स मीन्स द सेम, सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं. ये जो आपको स्मॉल डॉट नज़र आ रहा है ये साइन होता है डिग्री का और जो कैपिटल सी है वो है सेल्सियस का. ठीक है, कैपिटल सी मीन्स सेल्सियस एंड दिस स्मॉल डॉट मीन्स डिग्री. On the Celsius scales, ice melts at 0 degrees Celsius. On the Fahrenheit scale, the melting point of ice is 32 degree Fahrenheit. अब वो ये बता रहे हैं कि जो मार्किंग है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, आइस जो है वो सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन 30 फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आइस मेल्ट होता है. सो अगेन listen carefully. Ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. मतलब सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होगी और फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आइस मेल्ट हो जाएगी. Similarly, pure water boils at 100 degree on the Celsius scale and 212 degree on the Fahrenheit scale. इसी तरह पानी जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी बॉयल जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. यू कैन सी बोथ ऑफ दीज स्केल्स ऑन द साइड्स ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब. आप इन स्केल्स को कहाँ पर देख सकते हैं, ग्लास ट्यूब में जो लिक्विड है उसके दोनों साइड्स पर आपका ये स्केल मेंशन होता है. Any temperature on the Celsius scale which is less than that of melting ice is written with a minus sign. कोई भी टेम्परेचर जब 0 डिग्री से सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री से कम होगा तो वो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा. इस स्टेटमेंट को मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं वर्कबुक ऑफ साइंस पेज नंबर 13 पर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपको थर्मोमीटर्स दिखाए गए हैं इसमें आप ये देखें कि 0 से नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं वो किस में लिखी हुई हैं, नेगेटिव में, -10, -20, -30. ओके, nothing can get colder than -273 degrees Celsius. This temperature is called the absolute zero. The normal temperature for the human body is 37 degrees Celsius, that is 98.7 degree Fahrenheit.
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वो ये बता रहे हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कोल्ड हो जाता है। इससे ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट है वो कोल्डर नहीं हो सकता। ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ पर आप जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्डर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और इसी टेम्परेचर को एब्सोलूट ज़ीरो कहा गया है। Listen carefully. -273 degrees Celsius is called the absolute zero. -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द एब्सोलूट ज़ीरो। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स अगर आपसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या बताएंगे 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये आपका थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको मैंने लेबल कर लिया है ताकि आप इसको समझ सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो स्टूडेंट, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट का बना हुआ होता है। और ये जो आपको चीज़ दिखाई जा रही है ब्लैक कलर की, ये आपका बल्ब है। और बल्ब में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि मरकरी भी हो सकता है या फिर अल्कोहल हो सकता है। और उसके बाद ये जो आपका राइट साइड पे जो स्केल है वो आपका सेल्सियस स्केल है, और जो लेफ्ट साइड पे आपका स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। सो दिस इज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। और मुख्तलिफ थर्मोमीटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे साइंस लैब में जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। When using a thermometer, handle it carefully and store it properly. अब आपको बताया गया है कि आप थर्मोमीटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, जब कभी आप थर्मोमीटर को यूज़ करें, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें और उसको प्रॉपरली उसकी जो जगह है उसको वहाँ पर वापस रखें। अवॉइड यूजिंग द टचिंग बल्ब। अवॉइड टचिंग द बल्ब। बल्ब को टच नहीं करना आपने। नेवर प्लेस द एंड ऑफ अ थर्मोमीटर इन एन ओपन फ्लेम। जो थर्मोमीटर का एंड है उसको आग के करीब मत रखें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बल्ब में लिक्विड जो है वो मरकरी और अल्कोहल हो सकता है। और आप जानते हैं कि अल्कोहल बहुत जल्दी फ्लेम को कैच करता है, आग को पकड़ता है, तो लिहाजा आपने इसको आग से दूर रखना है। इमीडिएटली इन्फॉर्म एन अडल्ट इफ़ अ थर्मोमीटर इज़ डैमेज्ड इन एनी वे। किसी भी वजह से अगर आपका थर्मोमीटर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया है, तो उसको या तो आप फ़ौरन डिस्पोज कर दें या फिर अपने किसी फ़ौरन से किसी बड़े को बताएं ताकि वो उसको एहतियात से डिस्पोज कर दें। सो स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट नंबर 8 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है 3 to 4 टाइम्स।